इमरान मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे हो, आज मेरे पास आया है Vivo Y91 फ़ोल्डर। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा कि फ़ोल्डर को चेक करूँगा लगाने से पहले। तो मैंने इसका कनेक्टर लगा चुका हूँ। इसके बाद मैंने ऑलरेडी पहले से ये बैटरी चार्ज कर ली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और मैं इसमें हर एक बात डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो पूरी देखने में ही कुछ सीखने का मौका मिलता है और समझ में भी आती है कि दिखाने वाला और समझाने वाला क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कनेक्टर आपको बता चुका हूँ, कनेक्टर लगा चुका हूँ और उसके बाद फ़ोल्डर चिपका दिया है और मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ फ़ोल्डर की। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे Vivo जो हमारा फ़ोल्डर है लिखा हुआ आ रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के लिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये रहा ऑलरेडी आपके सामने ओके हो चुका है। ये रहा चालू हो रहा है। तो सबसे पहले जो इसमें मेन द पॉइंट होता है ये होता है कि सबसे पहले तो हमें इसके डायल बटन चेक करने हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट, अब इसके सारे बटन काम कर रहे हैं, फिर ये काट भी रहा है नहीं काट रहा है। दूसरा जो टॉपिक होता है हमको ये होता है कि एसएमएस में ज़रूरत होती है कि एसएमएस में आपको के सारे वर्क ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो टाइपिंग भी हमें बहुत ज़रूरी देखनी है। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मैं YIO, क्योंकि हमें ये ऊपर की जो इसकी पिन्नी होती है इसको उतारने से पहले जितने भी टेक्नीशियन भाई होते हैं उनको चेक करना होता है। अगर टेक्नीशियन भाई इसको उतारने के बाद अगर चेक करते हैं तो क्या होता है, अगर फ़ोल्डर में कोई दिक्कत आती है तो फ़ोल्डर एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो इससे अपने जितने भी नए टेक्नीशियन भाई हैं उनको दिक्कत आएगी। तो मैंने सारे बटन ऑलरेडी चेक कर लिए हैं। फिर ये देखना है कि शटर का गिर रहा है नहीं गिर रहा है। उसके बाद इसकी आवाज़ का साउंड भी देखना है, क्योंकि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर इसकी ब्राइटनेस देखनी है, कम ज़्यादा हो रही है नहीं हो रही है। ये दूसरा स्टेप इसका ये है। तीसरा स्टेप जो इसका ये है, जो सबसे हमारा वो होता है, हम कोई भी एक आइकन को लेकर, किसी भी एक आइकन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे और इसके बाद इसको घुमाएंगे। क्या होता है, जैसे कि अगर ये कहीं पर भी छोड़ देता है तो समझ लो वहाँ से आपकी टच वर्क नहीं कर रही है। ये लगने के बाद क्या होता है, आपको दिक्कत देगा। तो मैंने ये देख लिया है कि इसकी टच ऑलरेडी पूरा वर्क कर रही है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं और कोई चौथी या पांचवी या छठी कोई भी चीज़ नहीं होती। ओनली तीन चीज़ों पर फोकस देना है। पहले डायल नंबर चेक करना है। दूसरा हमें ये देखना है, क्योंकि इसमें इसे अभी मैंने रीसेट मारा है, इसमें कोई डायल नंबर नहीं होगा। दूसरा इसमें एसएमएस में जाके आपको ये देखना है कि भाई जो हम टाइप कर रहे हैं क्या वो सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा इसमें शटर को देखना है ऊपर नीचे करके, ठीक है, ये भी तो उसमें कर सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें किसी भी एक आइकन को लेकर उसको प्रेस करके और उसे पूरी टच को, जैसे मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके से हमें ऊपर नीचे अप डाउन करना है। ये लगाने से पहले हमें ये तीन चीज़ें ध्यान से देखना है। ये हो गया। अब क्या करना होता है, हमने इसको एक में दिखाया आपको फ़ोल्डर किस तरीके से चेक किया जाता है। दूसरा हमें क्या होता है, मेन और चीज़ जो होती है, सबसे मेन चीज़ होती है, क्रोम को जितनी आप सफाई कर लोगे अच्छी तरीके से, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे माइनस टूल्स बोलते हैं, और एक चिमटी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑलरेडी ये है, और एक हमें टूल की आवश्यकता पड़ती है। ये तीन टूल्स अगर आपके पास हैं तो आप घर पर, और चौथी चीज़ इसके लिए जो मेन की ज़रूरत पड़ती है, मैं इस टाइम T800 और E800 यूज़ कर रहा हूँ।
ये मार्केट में अवेलेबल काफ़ी तरह की अवेलेबल हैं, आप कौन सी भी अपने ले सकते हो। बाकी मैं अधिकांश जो अपनी जो यूज़ करता हूँ दुकान पर E800 करता हूँ। ब्लैक भी यूज़ करते होते हैं, वाइट भी करते हैं। तो मैंने क्रोम को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद सबसे मेन इज़ द टॉपिक जो इसमें क्लीनिंग का ही है। अगर आपने इसको क्लीन कर लिया अच्छी तरीके से तो क्या होगा, आपकी कस्टमर ये नहीं कहेगा कि जी भाई यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से लाइट दिख रही है। क्योंकि आदमी क्या करता है, यहीं पर जल्दबाजी करता है और टेक्नीशियन 2 मिनट अगर यहाँ लगा देगा तो उसको आने वाली जो प्रॉब्लम है उससे वो बच सकता है। अन्य कस्टमर आएगा, छाती पे कहेगा भाई यहाँ से दिख रही है, मैंने आपको जो कहा है वो आपको अपने पैसे दिया है। तो मैं यही कहूँगा अपने जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे ये कहूँगा कि मेन इज़ द टॉपिक आपको क्लीन करने का ही होता है। तो अगर आपने फ्रेम को क्लीन अच्छी तरह से कर लिया है तो आपका 50% काम ओके है। देखो, क्लीन करना एक 50% क्लीन करना होता है बोर्ड को, क्रोम को सफाई करना, और उसके बाद जो 50% काम होता है उसमें आपका 30% होता है कि क्रोम कहीं से टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अगर क्रोम टेढ़ी मेढ़ी है तो भी उसमें फ़ोल्डर का रिस्क दुकानदार भाई का ही होता है। कस्टमर नहीं कहेगा कि भी तेरा फ़ोल्डर चला गया है तो चल ठीक है, तो आधे पैसे ले ले, आधे पैसे मैं भर देता हूँ। क्योंकि वो आपको जो पैसे दे रहा है वो उस चीज़ के दे रहा है कि आपसे फ़ोल्डर डालने का। अगर फ़ोल्डर टेक्नीशियन भाई ने अगर इसमें क्लीन नहीं किया और फ़ोल्डर को ये नहीं देखा कि ये कहीं से क्रोम टेढ़ी तो नहीं है, गिरी तो नहीं है, तो इसमें कोई भी लापरवाही ना करें, मेरा तो मानना ये है। ठीक है। और दूसरी टॉपिक क्या होता है कि मैं वो एक बारीकी चीज़ बताता हूँ जो हर टेक्नीशियन नहीं बताना चाहता। तो मैं देखो, इसमें क्या था कि कस्टमर लेके आया था, फ़ोल्डर निकला हुआ था, फ़ोल्डर इस पर है नहीं। तो क्या हुआ है कि इसमें जाली लगी नहीं थी। क्या होता है, अगर हम जाली नहीं लगाते हैं, अगर जाली नहीं होती है तो इसमें किसी भी टेक्नीशियन भाई को मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई घबराने की बात नहीं है। अगर जाली आपसे खो गई है, कभी कभी क्या होता है कि सफाई करने में जाली खो जाता है, तो घबराने की वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर, मैं अपना मोबाइल नंबर लिंक में दूंगा भाई, लेमिनेशन हो जाएगी फोन पे। हाँ भाई। तो उसमें क्या है भैया, आपको इस तरीके से वो लेना है। जाली हमने इसमें बना दी है, तो इसमें क्या होगा, बस 2 मिनट का हल्का सा होता है। कर दो पूरे का साइड वाइड। एक आपको हल्का सा यहाँ मारना है और एक हल्का सा आपको यहाँ मारना होगा। ठीक है। जाली की मदद, जाली को आपको ये लगा देना। बन गई जाली तैयार अपनी। भाई चमका के करिए थोड़ा। उसके बाद क्या करना है अपन को, ये आप इसकी देखो, उसके बाद भी क्या होता है, टच कभी कभी ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर देती है। ये बहुत से टेक्नीशियनों को पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको काम करने से पहले इस चीज़ पर ध्यान देना है। डबल टेप मार्केट में अवेलेबल बहुत हैं। ठीक है। और ये होता है भैया, डबल टेप हमने ले लिया है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से तो हटा देंगे। ये आ गया। और इसको देखो, ये क्या होता है, ये इसको अर्थिंग लेती है यहाँ से इससे। पर हमें क्या करना है, इसको चिपका के लगाना है जिससे कि ये फ्यूचर में हिले ना और
दिक्कत ना बने। इसके बाद क्या करना होता है कि फिर इसको हमें क्रोम को लेना है। क्रोम को लेने के बाद हल यहाँ पर आपको गम लगानी है। मेरे जितने भी ग्लू लगाते टाइम एक चीज़ का बहुत ही सावधानी से ध्यान देना है, अपने टेक्नीशियन भाइयों को ग्लू कम से कम यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि ग्लू अपने हाथ में आ गई तो सारी ग्लू इसी के ऊपर लगाना है। ऐसा होता है, मान लो सपोज दैट वो कोई दिक्कत में या टच चेंज करने के लिए आ गई, तो अपना भी ख्याल करना है कि भाई ये उतर आसानी से जाए और लग आसानी से जाए। अब मैंने क्या किया है कि जो यहाँ था ये वाला हिस्सा मैंने कई उसमें कर चुका हूँ एक्सपेरिमेंट, और मैं जो भी काम करूँगा एक्सपेरिमेंट के ही थ्रू करूँगा। पहले खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसमें क्या है, इस जगह को आपको छोड़ देना है, ठीक है। अगर छोड़ दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है, अगर मान लो ग्लू रह जाती है, ग्लू इसको अर्थिंग करती है और उससे ऑटोमेटिक टच वर्क करती है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको नीचे का हिस्सा बिठाना है, ठीक है। जब नीचे का हिस्सा बैठ जाएगा, ऊपर का हिस्सा ऑटोमेटिक ही बैठ जाता है। और बैठने के बाद क्या करना है, आहिस्ता से आपको इसको बिठाना है। वीडियो मैंने बताया, वीडियो बनाने से पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पर एक एक चीज़ वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कोई भी टेक्नीशियन भाई नहीं बताता। लोग बाग इसी चीज़ों पे जा रहे हैं, उनको भाइयों को, अपने जो भाई हैं टेक्नीशियन हैं, जो बेचारे गरीब गुरबा या टाइम नहीं है, फिज़िकली टाइम नहीं है या उनका कोई नहीं है, मैं कहता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखो और आप अपनी फैमिली को खुश, आपका काम चलेगा। और दूसरा ये है, जब पैसा आएगा तो घर में भी खुशहाली आती है। मैंने आपको इसका लेस वाला टूल्स लिया और इसको मैंने खींच दिया है। एक और लिया है, ये भी मैंने इसको खींच दिया है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, मैंने फोल्डर लगा चुका हूँ। अब मैं इसका ढकना लगा रहा हूँ। लगाने के बाद क्या है, इसको हमें ये भी ध्यान रखना है कि बटनों के साइड से ही पहले बिठाना है, उसके बाद इसको दबाना है। इसको आराम से ही दबाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेंसर होता है। अगर सेंसर दब गया तो निशान आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करके देखता हूँ। ना दो स्टार्ट। मेरा फोल्डर कंप्लीट लग चुका है। अब मुझे क्या करना है, अपन को चेक करके दिखाना है। और ये मैं बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ तो इतने स्टार्ट हो रहा है, एक गम की मदद से। दूसरा, एक मेरे पास कटर है। तीसरा माइनस पेचकस है, एक प्लस का पेचकस है। इन 4 औजारों की वजह से मैंने फ़ोल्डर लगा लिया है। फ़ोल्डर अब आपका आ गया है। मैंने कहीं भी वीडियो को स्टॉप नहीं किया है। क्या हो रहा है, मोबाइल स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर से ये आ गया जी। लेकिन जब इतनी गवर्नमेंट ईडब्ल्यू पे पसंद करा कौन मतलब क्या देखो, क्वालिटी की बात मैं अगले उसमें अपने वीडियो में क्वालिटी, फ़ोल्डर की क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने आपको डायल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी ब्राइटनेस मुझे थोड़ा सा कम दिख रही है, तो मैं इसकी ब्राइटनेस फुल और कर दिया है। फ़ोल्डर की क्वालिटी जो है थोड़ी लो क्वालिटी है, पर इससे हमें कस्टमर जैसे पैसे देगा ऐसा काम करके देना है, ठीक है। कोई भी कस्टमर कम, हर कस्टमर चाहता है कि मेरा काम कम से कम में हो, पर हम क्या है, टेक्नीशियन है, जैसा पैसा हमें क्या होता है ऐसा काम करके देना है।
मेरे सारे कीपैड के सारे बटन काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और मेरा यहाँ पर वीडियो होता है कंप्लीट। इसमें लास्ट जो वर्क रह गया ओनली छल्लों का रह गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें छल्ले मारने हैं। छल्लों में कम से कम का प्रयोग करना है। सबसे मेन पॉइंट ये आपको हल्के हाथ से लेना है, और ये आपको ये रह गया। इसके बाद मुझे ये फिर दूसरा छल्ला मारना है, ये रहा। इसमें मैं सिर्फ 4 छल्लों का यूज़ करता हूँ। पहले मैं क्या करता था, बहुत सारे छल्ले यूज़ करता था। हमें ये नहीं कि मेरे पास छल्ले मेरे पास कम है, पर इतना पता है कि ज़्यादा छल्ले मारने से भी कभी कभार क्या होता है, टच में प्रॉब्लम आ जाती है, फोल्डर में प्रॉब्लम आ जाती है, फोल्डर में निशान आ जाते हैं। इस तरीके से ये अब मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसको क्या है, अब इसे बंद कर दूँ। ये रहा। हमें इसमें क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान करना है, ये जो वॉल्यूम है, इन चीज़ों का अवश्य ध्यान देना है। मेरे नए टेक्नीशियनों को ये मैं बता दूँ, छल्ले लगते में अगर प्लस एंड माइनस एंड ऑन ऑफ इस वॉल्यूमों पर दोनों पर अगर छल्ले लग जाए तो रिवोल्ट मोड पर चला जाता है। जो नया टेक्नीशियन होगा वो घबरा जाएगा कि भाई क्या हो, रिवोल्ट मोड पर चला गया। फिर वो सॉफ्टवेयर वाले के पास जाएगा, सॉफ्टवेयर वाला उसे 100 से 150 रुपये चार्ज करेगा। वो खर्चा ऐड होना है दुकानदार का। कंप्लीट। ओके। ये चले जा।